हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो हम लोगों ने जो वाक्य विचार स्टार्ट किया था उसका आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। मतलब कहने का है कि हम लोग किसी शब्द को कैसे यूज करते हैं, उसका अर्थ क्या निकलेगा, इस पर हम लोग वाक्य को अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, जिसमें है एक अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक ही शब्द को हम लोग वाक्य में अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। वही और देखते हैं क्या है। बोल रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 8, 7 ऐसे दिया रहेगा आपके एग्जाम में, तो आप 8 मारोगे। ठीक है, और बोलेगा रचना के आधार पे। ठीक है, रचना के आधार पे या प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के आधार पे 3 भेद होते हैं। ठीक है, संयुक्त, सरल, मिश्र वाक्य। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वो पूछ क्या रहा है। अर्थ के आधार पे 8 और रचना के आधार पे या फिर प्रयोग के आधार पे बोले तो 3। ठीक है, इतना देखते हैं क्या है। आप लोग वैसे पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी इसे देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब पढ़ रहे तो सिलेबस कंप्लीट करने में क्या जाती है। विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य। विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य क्या होता है? डेफिनेशन ज़्यादा मैटर नहीं करता, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। ठीक है, बोल रहा है वह वाक्य जिससे किसी घटना की जानकारी प्राप्त होती है। क्या बोल रहा है? वह वाक्य जिससे किसी घटना की जानकारी प्राप्त होती है उसे सकारात्मक का वाक्य कहते हैं या फिर विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा करके विधिवाचक ही आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, जैसे में आप लोग किसान के पुत्र हैं। ठीक है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये क्या है? सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, साकार हो रहा है। ठीक है, जैसे बोला आप लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, वह घूमने जाता है। ठीक है, ये सब क्या है? सकारात्मक वाक्य। समझ में आ रही बात। अगला भेद है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, ये क्या होता है ये देखते हैं इसके डेफिनेशन से। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य जिस वाक्य से कार्य ना होने का बोध हो। क्या कह रहा है? जिस वाक्य से कार्य ना होने का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे में आप कोई काम करते हो तो बोलते हैं हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं है। जहां पे देखो ना लगा रहे, नहीं लगा रहे, वो कैसा वाक्य होगा? नकारात्मक वाक्य होगा। ठीक है, नकारात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे में देखो मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं दूध नहीं पीता हूँ। देखो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ मतलब ये कैसा वाक्य हुआ? नकारात्मक वाक्य। राज कार्यालय में कार्य नहीं करता। देखो यहाँ नहीं लगा हुआ है, क्या हुआ? नकारात्मक वाक्य। कैसा है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य से प्रश्न पूछे का बोध होगा। ठीक है, कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य से क्या बोलेंगे? वो प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, तो देखो जिस वाक्य से प्रश्न करने का बोध हो, जिस वाक्य से प्रश्न करने का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे देखो कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, अगर ये सब रहे तो वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक, जैसे भारत कब आजाद हुआ। और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये जो साइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। चिन्ह विचार पढ़ेंगे ना तब इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, अगला है मुस्कान कहाँ रहती है। मुस्कान कहाँ रहती है। ठीक है, ये देखो कहाँ, कहाँ वो पूछ रहा है किसी से, कहाँ रहती है। ठीक है, सवाल कर रहा है। यहाँ पे फिर देखो इसमें क्या है? प्रश्नवाचक साइन है, सप्पा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है भैया? आज्ञावाचक वाक्य में सीधी सी बात है, जिस वाक्य में आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे आप लोग किसी कार्यालय में जा रहे हो, ठीक है, कार्यालय के अंदर, तो आप लोग क्या पहले परमिशन लेते हो ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? परमिशन लेते हो ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो बोलता है यस आइए। ठीक है, प्रार्थना करना होता है, पत्र लिखते हो ना टीचर के पास, प्रार्थना पत्र लिखते हो क्षमा मांगने के लिए, है ना, या फिर छुट्टी मांगना है तो क्या करते हो? प्रार्थना पत्र लिखते हो, प्रार्थना करते हो, उनसे रिक्वेस्ट करते हो, है ना। आज्ञा अलग चीज होता है और प्रार्थना अलग चीज होता है। ठीक है, समझा? परमिशन मांगना अलग हुआ और रिक्वेस्ट करना अलग हुआ।
समझ में बात? चलो समझ में आ रही बात। और देखते हैं इसमें वाक्य कैसे हो गए। सबसे बड़ी बात है, देखो उधर जैसे मैं लिखा बैठ जाओ सभी, बैठ जाओ सभी, ये आज्ञा दे रहा है कि आप सभी बैठ जाओ, आज्ञा हुई, ठीक है। अगला है कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कृपया करके आप सभी, कृपया करके आप सभी अपना नोट्स बनाइए, मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रार्थना कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, है ना, ऐसा वर्ड देखो रहे, कृपया रहेगा, ठीक है, कृपया रहेगा, कृपा रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है। अगला क्या है, देखो अगला है इच्छावाचक वाक्य। क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। ये क्या होता है सर, देखो जिस वाक्य से इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, क्या, जिस वाक्य से इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, इच्छावाचक वाक्य। जैसे आप सदा खुश रहो, क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, आप सदा खुश रहो, आशीर्वाद दे रहा है ना, आशीर्वाद देता क्या बोलता है, आप खुश रहो, ठीक है। अगला है मैं ताजमहल घूमने जाऊंगा, मैं ताजमहल घूमने जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है ना, बोल रहा ना, मैं ताजमहल घूमने जाऊंगा, ठीक है। समझ रहा, वाक्य से आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। ये भी बड़ा इजी है। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, संकेत का ज्ञान होता है, ठीक है, संकेत का ज्ञान होता है, दिशा निर्देश का, ठीक है। जैसे बोलता है वह नदी के पार घूमने गया है, मैं संकेत दे रहा हूं, है ना, वह नदी के पार घूमने गया है, ठीक है, ये संकेत है, ठीक है। वे लोग फला विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है, मैं संकेत दे रहा हूं, ठीक है। वे लोग उस पार्क में खेल रहा है, संकेत दे रहा हूं, समझ में आ रहा बात। अगला है आयशा वहां रहती है, ये क्या है, एक संकेतवाचक वाक्य है। अगला क्या है देखते हैं, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य में क्या होगा, जिस वाक्य में संदेह का ज्ञान होता है, मतलब किसी चीज पे मतलब कि संदेह हो कि उसने वैसा किया होगा, जैसे मुझे तुम लोग पे संदेह है ना, तुम लोग नोट्स बनाए होगे, ये संदेह है मेरा, है ना, ऐसा ही होता है। जैसे देखो क्या वह मुझे पसंद करती है, यहाँ पे क्या है, संदेह है। देखो संदेह में क्या होता है ना, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। क्या वह पढ़ाई करती होगी, ये संदेह है, ठीक है। क्या आप लोग नोट्स बनाए होंगे, क्या आप लोग नोट्स बनाए होंगे, क्या संदेह है, ठीक है। संदेहवाचक वाक्य में क्या पता चलेगा, संदेह होगा किसी को, समझ में बात। आओ देखते हैं अगला है विषम यदि वाचक वाक्य। विषम यदि वाचक हो या फिर विषम यदि बोधक, ठीक है, विषम यदि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में गहरा किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का ज्ञान हो, ठीक है, जिस वाक्य में किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का ज्ञान हो, गहरी अनुभूति का ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम यदि बोधक या फिर विषम यदि वाचक वाक्य, ठीक है। जैसे ओहो कितनी ठंडी रात है, क्या बोल रहा है, ओहो कितनी ठंडी रात है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। बल्ले हम जीत गए, ठीक है, समझ में आ रहा बात, ऐसा रहेगा तो, ठीक है, समझ आ रहा बात। विषम यदि बोधक वाक्य में क्या होगा, विषम यदि बोधक शब्द भी होंगे, ठीक है, बल्ले बल्ले, ओह, आहा, ये सब क्या है, विषम यदि बोधक अवयव है। विषम यदि बोधक अवयव पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से बताया गया है, ठीक है। उसका सारा प्रयोग बताया गया है, वो कैसे बनता है, उसका कैसे उपयोग किया जाता है, ये सारा कुछ उसमें बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका क्या करो, नोट्स बना लो। और आज हमारा वाक्य विचार यहाँ पे फिलहाल खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा उपवाक्य और पदबंध, जो कि वाक्य विचार में ही पढ़ना है, ठीक है। उपवाक्य और पदबंध किसमें पढ़ना है, वाक्य विचार में। तो उसका लेक्चर भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।